यदि सच्चाई को रोका जाता है तो फिर अत्याचार बढ़ते हैं। सच्चाई अच्छी हो या बुरी हो, वो उजागर होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सबके अधिकार हैं, और अधिकार ये है कि जहां हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहां से हमें कोई उजाड़े नहीं। परंतु दुर्भाग्य की बात थी कि हमारे जो कश्मीरी पंडित थे उनके साथ बर्बरता की गई और उन्होंने बलिदान दिया और उनको एक दिन में अपना घर वहां छोड़ना पड़ा। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा जी। गोपाल शर्मा जी, बड़ी व्यवस्था की है आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं ने। 1000 युवाओं को द कश्मीर फाइल्स का शो दिखा रहे हैं जी। देखिए, युवा मोर्चा बहुत सक्रिय है और उसमें संवेदनशीलता है, और उस संवेदनशीलता के परिणाम है कि ये जो 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 द कश्मीर फाइल्स जो मूवी बनी है, ये मूवी वहाँ की सच्चाई है। वहाँ पर जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन थे, बड़े आनंद के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपना व्यवसाय कर रहे थे, और व्यवसाय करने के बाद उनके साथ बर्बरता प्रारंभ हो गई। उनके बहन बेटियों के साथ उनके साथ बलात्कार होने शुरू हो गए, उनकी हत्याएं होनी शुरू हो गई, और यहाँ तक कि उनके मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। परंतु दुर्भाग्य था कि उन जो तथाकथित सेकुलरवादी लोग, या तथाकथित मैं कहूँगा उनको कि जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी करने वाले लोग, या मैं वो कहूँगा वो ऐसे मतलब जो लोग जो लोग कहते हैं बुद्धिजीवी, जो उनको कहा कहते थे वे बुद्धिजीवी हैं लोग, और वैसे लोग जो असहिष्णुता के नाम पर जो अपना पुरस्कार वापस लौटा रहे थे सरकार को, उन लोगों की जबान नहीं खुली, उन लोगों ने देखा नहीं उधर की तरफ, उनकी पीड़ा नहीं समझी इस बात के लिए। परंतु आज ये 32 वर्ष में ये जब देश के सामने उसका कश्मीर का जो इतिहास दिखाया जा रहा है, जो वहाँ की बर्बरता दिखाई जा रही है, आज उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो युवा है, वो युवा के साथ साथ हमारे समाज में एक जागरूकता आनी चाहिए कि हम अपने अधिकार के लिए भी हमारा भारत हमारा अपना भारत है, और इस भारत में सारे लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए। सबको मतलब एक समन्वय के साथ और बड़े प्रेम भाव से रहना चाहिए। परंतु किसी के साथ भी कोई जाति होती है, दुर्घटना होती है, उसका यदि हम जिक्र नहीं करते हैं, उस पर हम चोट नहीं करते हैं, तो वो बुराई दोबारा बनती चली जाती है। ये बुराई पुनरावृत्ति ना हो इस भारतवर्ष में, किसी भी के साथ कोई दुराचार अत्याचार ना हो, उसके लिए एक मानवता में एक इस बात का एक एहसास होना चाहिए कि हम जहां अपनी ज़मीन पर खड़े हैं, हम दूसरे आदमी को उस पर अपनी ज़मीन पर कब्जा ना करने दें, अपने मकान पर कब्जा ना करने, अपने अधिकारों पर कब्जा ना करने दें। अपने अधिकार की लड़ाई के लिए ये आज ये सच्चाई दिखाई जा रही है, और सच्चाई के माध्यम से जहाँ कहीं कमी है उस कमी को दूर करने के लिए ये प्रयास होगा। शर्मा जी, लगातार कहा जा रहा है कि इस मूवी को इतना ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा है, उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच कहीं नफरत की कोई खाई बढ़ेगी। देखिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, हम सब भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिक के साथ साथ परंतु ये किसी पर कोई अत्याचार करना वो किसी जाति संप्रदाय के लिए ठीक नहीं है, ना देश के लिए ठीक है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर बोला गया था, हिंदुओं यहाँ से चले जाओ अपनी बहन बेटियों को छोड़कर, जैसा इस फिल्म में दिखाया गया है। वो निश्चित रूप से सच्चाई है, इसी को तो जाना चाहते हैं। जो लोग तथाकथित सेकुलरवादी लोग हैं, उनकी आंख खुलनी चाहिए साहब, देखना चाहिए साहब। केवल एक पक्ष ही नहीं, दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। और जब यदि हम सच्चाई के जानेंगे, जब सच्चाई जो सामने आती है, तभी कोई निर्णय ठीक होता है। और निर्णय ठीक करने के लिए जब जनता में पूरी सच्चाई सामने आएगी, तो निर्णय बिल्कुल ठीक होंगे। और मेरा तो यही है कि समन्वय रहना चाहिए। देश में हिंदू भी है, मुस्लिम्स भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पादरी भी है, तो सारे लोग हैं इसमें। तो इसमें सब लोगों को एक साथ मिलकर जैसा हमारा एक देश है वो ठीक रहना चाहिए। परंतु बर्बरता वो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, वो किसी के लिए भी वो ठीक नहीं है। अभी धारा 370 खत्म कर दी गई, जैसा इस फिल्म में कहा जा रहा था कि धारा 370 खत्म करो, धारा 370 खत्म कर दी गई है। तो अब क्या परिणाम आने वाले दिनों में वहाँ देखने को मिलेंगे? देखिए, परिणाम जो जम्मू एंड कश्मीर का धारा 370 का जो ग्रहण था, उसकी वजह से विकास नहीं हो पाया। वहाँ के नागरिकों में ना वहाँ शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रचार हो पाया, ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाया, और उन लोगों को गरीब बनाया गया, और वहाँ पर जो अलगाववादी ताकतें वो पनपती रहीं। परंतु धारा 370 हटाने के बाद ये भारत का जो हमारा मुकुट है, जो भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर अभिन्न अंग है, वो पूरे भारत में समायोजित है।
आज वहाँ कोई भी आदमी वहाँ पर रह सकता है, कोई भी आदमी ज़मीन ले सकता है। ये सबको लगता है कि भारत मेरा, कश्मीर मेरा है, परंतु उस समय 370 के कारण वहाँ कोई ज़मीन नहीं ले सकता था। वहाँ की लड़की यदि पाकिस्तान में शादी कर ले तो उसकी नागरिकता खत्म नहीं होती थी, परंतु वहाँ का कोई यहाँ शादी कर ले तो उसकी यहाँ से उसकी नागरिकता खत्म हो जाती थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आज एक वहाँ विकास की गंगा बह रही है, लोगों में एक आत्मविश्वास पैदा हो रहा है और लोगों को लग रहा है कि हम मतलब उस समय लोग भुलावे में थे, छलावे में थे, जो वहाँ पत्थरबाजी होती थी, विदेशियों से जो फंडिंग से माध्यम से जो अलगाववादी ताकत थी, अलगाववादी ताकतों को कुचला जा रहा है, आतंकवादी रोज मारे जा रहे हैं, वहाँ अमन चैन की ज़िंदगी से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपने आप को बहुत खुशहाल महसूस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जो जम्मू और कश्मीर की जो स्थिति है वो और अन्य प्रदेशों से वहाँ टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, टूरिज्म के माध्यम से वहाँ विकास की गंगा जो बहेगी और उन लोगों को। क्या कश्मीरी पंडित वापस लौटेंगे? निश्चित रूप से कश्मीरी पंडितों का वहाँ उनकी धरती है, उनकी जन्मस्थली है, उनके अपने प्रॉपर्टी वहाँ पर है, वो हाँ निश्चित रूप से वो लौटेंगे। और लौटने के साथ साथ जो हमारे पंजाब पास के पंजाब है, हिमाचल है, पूरा हिंदुस्तान है, जो लोग जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वो आसानी से वहाँ मकान, जैसे कि अपने फरीदाबाद में को मकान ले ले, कोई हिमाचल में मकान ले ले, तो जहाँ वो ले सकते हैं, तो ऐसा भी लोग यहाँ से पूरे भारतवर्ष के लोग वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि वो एक जो धरती है वो स्वर्ग है। जो धरती को बताया वहाँ प्रकृति नेचर है वो बहुत ही सुंदर है। तो लोग निश्चित रूप से वहाँ क्योंकि जहाँ शांति होती है, अमन होता है, वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। तो अब आज वहाँ अमन है, चैन है, वहाँ अलगाववादी, आतंकवादी सब मारे जा रहे हैं वहाँ पर, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो बहुत ये हमारे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। हमारे साथ हैं ज्ञानेंद्र भारद्वाज, महामंत्री हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उनसे बात करेंगे। जी ज्ञानेंद्र जी, फिल्म द कश्मीर फाइल्स। नमस्कार जी। जैसा कि आज सभी यूथ, हमारे फरीदाबाद का युवा द कश्मीर फाइल देखने आया हुआ है कि जो इतिहास हमसे 32 साल पहले छुपाया गया था, युवाओं को नहीं पता था, जिस इतिहास के बाद जो बर्बरता हमारे साथ कश्मीर में हुई, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ, सभी हिंदुओं के साथ हुई, और इस बर्बरता से हम अनुरूप नहीं जानकारी नहीं रही। सारे युवा आज को जानेंगे। ये फिल्म नहीं है, असली सच्चाई है, और इस तरीके के इतिहास पता नहीं कितने छुपा के रखे गए हमसे पिछले 70 सालों में। तो ये मैं उनको नमन करना चाहूँगा, प्रणाम भी करना चाहूँगा अग्निहोत्री जी को, अनुपम खेर जी को, जो इतनी बड़ी पहल करके युवाओं को सच दिखाने का कार्य किया। और इस तरीके की सच्चाई बहुत सारी छुपी है, जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जिनको आज तक आतंकवादियाँ घोषित कर रखा है, वो सच्चाइयाँ सबके सामने आएगी, युवा समझेगा। और आने वाली देश की पीढ़ी और युवा, हमारा ये देश बदल रहा है, युवाओं की समझ में आ रही है, और युवा बहुत अच्छी पहल करके हमारे देश में जो कुछ कुरीतियाँ फैलाई गई हमारे देश में, एक विशेष धर्म से या जो असामाजिक तत्व थे, उन्होंने हमारे देश को तोड़ने का काम किया। आज देश भी एक होगा, सभी संगठित भी होंगे, और एक झंडे के तले सभी जाति पातियों में ना बटकर सभी भाई एक धर्म के झंडे के नीचे खड़े होंगे, और हिंदू राष्ट्र कहलाएगा हमारा भारत। क्या शुभ नाम? मेरा नाम नवजोत चपाना है, मैं भाजपा युवा मोर्चा से हूँ। और जैसा कि आज सबके सामने है कि भाई एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है द कश्मीर फाइल्स। इसमें जो है जितने भी मतलब अत्याचार हिंदुओं पर कश्मीर में हुए, उनको दबाया गया, कुचला गया, और उन लोगों को प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। जिन्होंने अत्याचार किए उनको सम्मानित किया गया, और जिनके साथ अत्याचार हुए उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ अभी तक। और यही होता आया है जब तक कि जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने इतिहास को कुचला है, बुरी तरीके से कुचला है, सच को दबाया है, और उन लोगों का बखान किया है, उनका गुणगान किया है जिन्होंने इस देश पर अत्याचार किए। कहीं भी ले लो आप, बाबर ले लो या कुछ भी ले लो, ऐसे कितने सारे हैं। तुगलक को पढ़ाया जा रहा है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो कितने आए हमारे देश पर जिन्होंने अत्याचार करा, पूरे देश को, देश के खजाने को ले गए, और फिर उनके बारे में हमें अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, किताबों में हमारे बच्चों को, सबको पढ़ाया जाता है, हमको भी पढ़ाया गया। ठीक है, अब बदलाव आया है, भाजपा आने के बाद लोगों में ये हिम्मत आई है कि सच को दिखाया जाए और सच को सबके सामने लाया जाए। ये फिल्म नहीं है, वाकई में फिल्म नहीं है, ये तो एक सच से आज रूबरू होंगे लोग जो उस समय जिन पर अत्याचार हुए, बोल भी नहीं सकते। हमारा तो हिंदू जो समाज, हिंदू जो धर्म है हमारा, ये बढ़ जाता है। हमें किसी धर्म से और से कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई नफरत नहीं है, लेकिन अगर हम कहते, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, ये विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहूँ हम हिंदू हैं। ठीक है, हिंदू बढ़ जाता है, जाट बन जाता है, गुर्जर बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है, राजपूत बन जाता है,
कुछ भी मतलब ये बढ़ जाता है यूं ही, ब्राह्मण बन गया, ठीक है जी। तो इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। जातिगत आधार पर बांटते हैं लोग, कुछ क्रूतियाँ होती है जो ऐसे बांटते हैं, जो मतलब असामाजिक तत्व होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, झगड़ा करवाते हैं, उसका ही फायदा और जो अत्याचार करने वाले लोग होते हैं वो करते हैं आगे भी। अगर अगर इस फिल्म को सिर्फ देख के छोड़ दिया गया कि हाँ भाई अच्छी फिल्म है, यही मूवी है, सीखना चाहिए, उनके ऊपर अत्याचार हुआ, ये आगे भी होगा अगर इसको मतलब अपने अंदर ये चीज़ अपने अंदर धारण नहीं करी। इससे कोई प्रेरणा नहीं ली गई, इससे कोई सबक नहीं लिया गया, तो ये आगे आने वाले दिनों में भी होगा। जी, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। द कश्मीर फाइल्स आप देखने आए हैं, ये कोई फिल्म नहीं, ये कश्मीर की एक सच्ची कहानी है जो 32 वर्षों से इसको छुपा के रखा गया। हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सबके अधिकार हैं, और अधिकार ये है कि जहाँ हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहाँ से हमें कोई उजाड़े नहीं। परंतु दुर्भाग्य की बात थी कि हमारे जो कश्मीरी पंडित थे उनके साथ बर्बरता की गई और उन्होंने बलिदान दिया और उनको एक दिन में अपना घर वहाँ छोड़ना पड़ा। ये हम सबके लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। परंतु जो लोग असहिष्णुता के नाम पर, जो कलाकार थे और जो सोकाल्ड बुद्धिजीवी लोग, जो उनको प्राइज मिले थे, अपने उनको वापस सरकार को लौटा रहे थे। और जो अपने जेएनयू में भारत विरोधी ताकतें जो लगती हैं, वो लोग जो कहते, जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो बात करते थे, उन लोगों ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया, बल्कि इस फिल्म का विरोध करते हैं। अरे सच्चाई जब सबके सामने होती है और सच्चाई से एक देश को आत्मबल मिलता है, मजबूत होता है देश। सच्चाई यदि नहीं होगी तो हम किसी के साथ जो अन्याय हो उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। तो सच्चाई के साथ जीना, और सच्चाई हमारे चाहे अच्छा हो तो भी प्रकट होनी चाहिए, कोई बुराई हो रही है तो भी प्रकट होनी चाहिए, ताकि उसका उन्मूलन हो सके, उसका निराकरण हो सके, उस बुराई को दूर किया जा सके। तो ये आज मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप फिर ये पिक्चर देखने आए हैं, और पिक्चर के माध्यम से ये पिक्चर नहीं है केवल वहाँ की सच्चाई जो जिसमें बयां की गई है, इसके विरोध में भी वो लोग खड़े हैं, वो असामाजिक जो देश को तोड़ने वाली ताकत हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। परंतु जब कोई छोटी सी घटना होती है और जो संस्कृति पर चोट होती है, उसके लिए वो आवाज उठाते हैं। ऐसे लोगों को हमें समझना होगा। मैं तो आपसे यही है कि आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप पिक्चर देखें उसको और ध्यान करें, ताकि हम सुरक्षित रहें और अपने हक के लिए हम मजबूती से हम खड़े रहें। धन्यवाद। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।